हेलो फ्रेंड्स, योद्धा डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे हम लोग। आज टर्मिनोलॉजी का सेकंड क्लास है, ठीक है। सेकंड हम लोग फाइको तक कर लिए थे, फाइकोलॉजी तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं आज का है गगनयान, ठीक है। गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है और ये पूछता रहेगा। इसका इंजन का नाम क्या था, ये पूछ सकता है। इंजन का नाम क्या था? CE-20, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा देखेंगे। एंड्रो जहाँ भी एंड्रो शब्द मिलेगा ना, उसको समझिएगा पुरुष। उसको क्या समझिएगा, पुरुष या मेल, ठीक है। एंड्रो जहाँ भी शब्द मिल जाएगा। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर की तरह है। सॉफ्टवेयर पुरुष, ठीक है। जो एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड जो हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, तो उससे क्या हम लोग शक्ति है, मान लीजिए शक्तिमान, ठीक है। इससे हम लोग क्या कर लेंगे, पुरुष समझ लेंगे। जहाँ पे एंड्रो शब्द दिखेगा उसका मतलब एंड्रो। अब देखिए इससे रिलेटेड देखेंगे, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एंड्रोजन क्या है, पुरुष या नर में मिलने वाला सेक्स हार्मोन, ठीक है। हार्मोन एंड्रोजन। अब देखिए आगे देखते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब देखिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं। एंड्रोशियम क्या है, ये भी देखिए। एंड्रो जहाँ लग रहा है वहाँ से क्या हम लोग समझेंगे, पुरुष है। तो एंड्रो हो गया पुरुष। फूल, ठीक है। नर जनन अंग। देखिए पुष्प में, फ्लावर जो होता है ना, उसमें जो मेल जो ऑर्गन होता है उसको एंड्रोशियम कहते हैं। या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में लोग कहते हैं पुमंग, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब आगे चलते हैं, नोट में लिख लीजिए। महिला का क्या होता है, उसको गायनो समझेंगे। जैसे गायनोकोलॉजिस्ट होता है, क्या महिला अंगों का की जो जानकार होती है, ठीक है, उसको गायकोनोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं फिर क्या है। फूल में मादा जनन अंग, फूल में मादा जनन अंग होता है, इसको क्या कहते हैं, गायनोशियम कहते हैं, ठीक है। गायनोशियम, फूल में मादा जनन अंग को गायनोशियम कहते हैं या जयांग कहते हैं, ठीक है। ये सब वर्ड आपको याद रखना है। क्या है, आप फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब हम लोग देखिए फूल में देखेंगे फीमेल का पार्ट, ठीक है। फीमेल का पार्ट, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ देखिए फीमेल पार्ट देखते हैं हम लोग। जैसे हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए ऐसे, ये फ्लावर है, मान लीजिए, समझ लीजिए कि फ्लावर है। ये हम ऐसे बना रहे हैं, और आप लोग भी अपना रफ बनेगा ताकि आपको फ्यूचर में आराम से समझ में आए, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, ये ऐसे हो गया। और ये जो फीमेल पार्ट है ना, इसको पहले बनाते हैं। फीमेल पार्ट ये बीच में रहेगा हमेशा, ठीक है। ये हो गया फीमेल पार्ट। अब जो मेल पार्ट होगा वो हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये हो गया मेल पार्ट। ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये होगा फीमेल, सॉरी ये भी मेल हो जाएगा। और ये जो बीच का है ये हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझते हैं आगे।
जैसे देखिए इसको डायग्राम यहाँ बना रहे हैं, आगे चलिए आगे बनाते हैं। इसका डायग्राम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मान लीजिए फीमेल पार्ट है। अब इसमें कौन सा क्या पार्ट है इसको देखेंगे। ये ऊपर का जो होता है स्टिग्मा होता है, इसको हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बीच का पार्ट है उसको स्टाइल कहते हैं, और हिंदी में करते हैं वर्तिका। और जो नीचे का पार्ट होता है इसको कहते हैं हम लोग अंडाशय, ये ओवरी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात जो है, अगर हम तीनों को, अगर मान लीजिए हम तीनों को ऐड कर दें ना, तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम लोग करेंगे, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्त्री केसर, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं पिस्टल। और जब बहुत सारे पिस्टल मिलेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, उसको कहेंगे स्त्री केसर। समझ गए। देखिए क्या है, ये फीमेल का पार्ट है, ठीक है, ये फीमेल का पार्ट है, ये वाला। अब उसमें पहला जो पार्ट है स्टिग्मा हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, बीच का स्टाइल हो गया, उसको वर्तिका कहते हैं, और नीचे का अंडाशय होता है ओवरी। अब जब तीनों को मिलाएंगे ना तो वो कहेगा स्त्री केसर या पिस्टल हो जाएगा। और बहुत सारे स्त्री केसर या पिस्टल को मिलाएंगे तो क्या कहेगा, तो सॉरी यहाँ एक गलती मिस्टेक हो गया है, ये स्त्री केसर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा जयांग हो जाएगा। ये बहुत सारे जब मिलेंगे ना तो जयांग हो जाएगा, इसको मिस्टेक को सुधार लीजिएगा, जयांग या गाइनोसियम इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से क्लिक कर देते हैं। देखिए फीमेल का पार्ट अगर स्टिग्मा, ये ऊपर का पार्ट स्टिग्मा हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, स्टाइल हो गया बीच का, इसको वर्तिका कहते हैं, और नीचे का अंडाशय कहते हैं, उसको ओवरी कहेंगे। स्त्री, जब बहुत सारे ये तीनों पार्ट मिलेंगे तो स्त्री केसर पिस्टल हो जाएगा, बहुत सारे पिस्टल मिलेंगे तो उसको जयांग या गाइनोसियम कहते हैं। ये हो गया फीमेल का पार्ट। हम लोग मेल का पार्ट देखेंगे, ठीक है। मेल का पार्ट देखते हैं, चलिए आइए मेल का पार्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे बनाए थे डायग्राम में, ठीक है, ये मेल का पार्ट है। अब मेल में जो ऊपर का पार्ट होता है उसको कहते हैं परागकोश, एंथर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। बीच का पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। और यही दो पार्ट इसमें होता है। अब जब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या कहलाएगा मेरा, पुकेसर कहलाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टेमेन, ठीक है, स्टेमेन। अब बहुत सारे स्टेमेन जब मिलेंगे, जब देखिए यहाँ लिख देते हैं, जब बहुत सारे पुकेसर या स्टेमेन मिलेंगे तो ये हो जाएगा पुमंग या एंड्रोशियम। देखिए एंड्रो वर्ड आ गया, एंड्रो मतलब मेल, एंडोशियम बनेगा, ठीक है, एंडोशियम बनेगा। तो ये हो गया मेल का पार्ट हो गया, कैसे समझ में, फ्लावर का है, ठीक है। और ये फीमेल का पार्ट हो गया, ये फीमेल का पार्ट हो गया और ये मेल का पार्ट हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑप्थेल्म जहाँ दिखेगा ना वो आई से, मतलब आँख समझिएगा। ऑप्थेल्म शब्द, जहाँ भी आपको ऑप्थेल्म शब्द दिखेगा वो आई हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी याद रखिएगा, ऑप्थेल्मोलॉजी। ये जहाँ ऑप्थो मिल गया क्या हो गया, आई हो गया, और लॉजी क्या हो गया, मोलॉजी क्या हो गया, स्टडी, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, स्टडी ऑफ आई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, स्टडी ऑफ आई हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजी। अब देखिए इसमें एक और है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, ज़ीरोथेल्मिया। इसको तोड़ के पढ़िए, बहुत बड़ा वर्ड है, आप एक बार में नहीं पढ़ पाइएगा, तो इसको तोड़ के पढ़ना है। ज़ीरोथेल्मिया क्या हो जाएगा, देखिए जीरो का मतलब है सूखा, थेल्मिया मतलब क्या होता है, सूखना, ठीक है, आग का सूखना,
इसको क्या बोलेंगे, आँख का सूखना। ठीक है, आँख का सूखना, जैसे मोतियाबिंद होता है ना, तो आँख का पानी सूख जाता है। ठीक है, इसी तरह अब देखिए नोट एक और देखते हैं, नोट में लिख लीजिए। एक होता है राइनो, आपको जहाँ भी राइनो शब्द दिखेगा उसको नाक समझिएगा, नाक, नोज। ठीक है, इसको शॉर्ट, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए राइनो वायरस क्या है, जुकाम, जुकाम होता है ये। ठीक है, याद रखिएगा, राइनो मतलब नाक, राइनो मतलब क्या हो जाएगा, नाक हो जाएगा, नाक। और राइनो वायरस मतलब होता है जुकाम होता है, वायरस होता है। राइनो क्या एक तरह का वायरस होता है जो आपको सर्दी खांसी करा देता है। ठीक है, जुकाम करा देता है। चलिए आएंगे 15 नंबर पे। थोड़ा सा टाइम इसका सिस्टमेटिक बिगड़ गया, आप याद देखिए 15 नंबर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब आएंगे हेमटो, हेमटो मतलब ब्लड, हेमटो मतलब क्या होता है, ब्लड होता है। इसका हेमटोलॉजी, हेमटो मतलब ब्लड हो गया, लॉजी मतलब स्टडी हो गया, तो स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है, हेमटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड। देखिए आते हैं फिर आगे, नोट में लिख लीजिएगा, सेल क्या है हिंदी में, कोशिका। कोशिका मतलब साइटोलॉजी होता है, जहाँ पे हम सेल का अध्ययन करते हैं उसको साइटोलॉजी करते हैं। स्टडी ऑफ सेल क्या हो जाएगा, साइटोलॉजी। सीधा देखिए, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। साइटोप्लाज्म आगे जब हम सेल पढ़ाएंगे ना तो पूरा आपको डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी बस हम आपको वर्ड बता रहे हैं, वर्ड आप समझते जाइए। 16 नंबर देखिए, सिस्मो, सिस्मो मतलब होता है कंपन। ठीक है, कंपन या वाइब्रेशन। सिस्मो मतलब क्या होता है, कंपन या वाइब्रेशन। अब देखिए इसमें देखेंगे सिस्मो, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंप, भूकंप को मापना। भूकंप को मापने वाला जो यंत्र होता है ना उसको हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। ये क्या कहता है, भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी को मापता है। जैसे देखिए भूकंप हो गया, भूकंप तीव्रता, तीव्रता इंटेंसिटी क्या कहता है, स्केल है एक तरह से। और ये क्या है, रिएक्टर स्केल। ठीक है, रिएक्टर स्केल। अब देखिए आपको समझाते हैं, जिसमें हमेशा बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, कलर चेंज करते हैं, ये हो गया अर्थ है। अब ये क्या है, इसका केंद्र है। मान लीजिए केंद्र यहाँ पे अगर भूकंप आता है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए भूकंप आया तो उसको क्या बोलेंगे, फोकस। ठीक है, इसको फोकस बोलेंगे। भूकंप की उत्पत्ति क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप, उसको कहते हैं फोकस। लेकिन जब ये ऐसे बढ़ते 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 यहाँ आएगा ना, जब सरफेस पे आएगा, अर्थ पे सरफेस, अर्थ का सरफेस पे आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपी सेंटर कहेंगे, एपी सेंटर। और ये क्या है, अभी केंद्र, अभी केंद्र क्या है, सतह पर वह स्थान जहाँ भूकंप महसूस होता है। इसको लिख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं, क्या है, सतह पर वह स्थान जहाँ भूकंप महसूस होता है, तो मेरा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, धीरे धीरे मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि ये टैब पे थोड़ा सा दिक्कत होता है लिखना। चलिए देखिए क्या है, आपको ये इसमें कन्फ्यूजन होता है, बच्चे हमेशा कन्फ्यूजन करते हैं और गलत करके आते हैं। ये ऑप्शन में दोनों रहेगा, एपी सेंटर भी रहेगा और फोकस भी रहेगा लिखा हुआ। तो आपको समझना है कि फोकस कहाँ होगा, जहाँ पे उत्पत्ति हुआ, जहाँ भूकंप का उत्पत्ति हुआ उसको फोकस बोलेंगे। और जब ये सतह पर ये कंपन करता हुआ आता है तो इसको क्या कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं, अभी केंद्र कहते हैं। क्या है, सतह पर वह स्थान जहाँ भूकंप महसूस होता है उसको क्या कहेंगे, एपी सेंटर। और जहाँ उत्पन्न हुआ भूकंप का उसको कहेंगे फोकस। ठीक है, इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। इसमें भी 3 तरह का वेव होता है, एस, एल और एल लो वेव होता है, एस और पी होता है। ठीक है,
एस मतलब सेकेंडरी और पी मतलब प्राइमरी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर पे क्या है, बार। ठीक है, बार मतलब होता है दाब, जहाँ बार देखिए वहाँ दाब या भार। अब देखिए इसका क्या है, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है, दाब को मापने वाला यंत्र। ठीक है, क्या है बैरोमीटर, दाब को मापने वाला यंत्र। ठीक है, दाब को मापने वाला यंत्र हो गया। अब देखिए इसी में हम क्या करेंगे, एक होता है इसोबैरिक। इसोबैरिक देखिए ये पता है आपको, जेड ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक मास होता है, ये लिख देते हैं एटॉमिक मास, याद रखना है। ठीक है, और ये एटॉमिक नंबर। केमिस्ट्री में सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। एग्जाम्पल देखिए, H हाइड्रोजन मान लेते हैं, 1 1 हो गया, H1 2 हो गया, H3 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर सबका सेम हो रहा है। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, सबका सेम हो रहा है, लेकिन जो मास नंबर है वो बदल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आइसोटोप्स, इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, आइसोटोप्स बोलेंगे। ऐसे को जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको समस्थानिक, समस्थानिक हिंदी में स्थानिक या आइसोबार, आइसोटोप्स। आइसोबार अलग होता है, आइसोटोप्स होता है। ठीक है, देखिए अब आइसोबार अगर पूछेगा ना तो क्या होगा उसमें, उसमें जैसे देखिए कार्बन का 6 है, 14 है। ठीक है, नाइट्रोजन का 7 और 14 है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें मास नंबर सेम हो रहा है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आइसोबैरिक हो जाएगा, और इसको हिंदी में कहेंगे समभारिक। और भी है 5 टोटल इसमें होता है, वो आपको हम आगे पढ़ाएंगे। अभी बस आप जान लीजिए ऐसा सा होता है बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी होता है, आप समझ लीजिए। उसके बाद हम जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब इसको पूरा क्लियर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, 8वां नंबर देखते हैं, 18वां नंबर देखते हैं, सॉरी, डरमेटो। डरमेटो मतलब जहाँ भी दिखेगा ना स्किन समझिएगा, जहाँ डरमेटो मिलेगा आपको वहाँ स्किन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, स्टडी ऑफ स्किन, क्या हो जाएगा, डरमेटोलॉजी। ठीक है, डरमेटोलॉजी। देखिए एक होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, त्वचा की ऊपरी परत। त्वचा की ऊपरी परत होता है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। अब देखिए आगे चलते हैं, क्या है, हिस्टो। हिस्टो क्या होता है, उत्तक। हिस्टो जहाँ मिलेगा ना उसका मतलब उत्तक होगा या टिश्यू, इंग्लिश में टिश्यू, याद रखिएगा, उत्तक या टिश्यू। इसको क्या लेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यूज क्या होता है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, आप लोग लग रहा होगा एक ही कलर यूज़ कर रहे हो बार बार। चलिए एक नया कलर देखते हैं। नया कलर देखते हैं, कौन सा ले लें, ये ले लेते हैं। चलिए ठीक है, आइए आगे हम लोग चलते हैं। अब ये हो गया, हिस्टो हो गया, स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू, हिस्टोलॉजी हो गया। अब देखिए एक और है, एनजीओ। एनजीओ क्या होता है, सीरा। सीरा क्या होता है, सीरा और धमनी। धमनी क्या है, नस होता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, एनजीओ मतलब क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ये इसमें क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाएगा तो इलाज कराना पड़ेगा। और ये क्या है, इसको जो इलाज करते हैं ना वो क्या होता है, इसको बोलते हैं प्लास्टी, याद रखिएगा। देखिए जिससे आप सुनते होंगे कि हार्ट ब्लॉक हो गया, मतलब नहीं होता है कि हार्ट अटैक आता है, क्यों आता है, उसका ये जो सिरा और है धमनी ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, आपको हार्ट अटैक आता है। तो उसके लिए ठीक करने के लिए क्या करते हैं, देखिए इलाज के लिए हम लोग क्या है, इसको एजियोप्लास्टी बोलते हैं। एजियोप्लास्टी क्या करता है, वो जो ब्लॉकेज हो गया उसको हटाते हैं। ठीक है, इस सर्जरी के द्वारा। तो एजियोप्लास्टिक आप याद रखिएगा। एंजियो मतलब क्या होगा, सिरा या धमनी। अब आइए 19 नंबर में, ये देखिए कायरो। कायरो क्या होता है, कायरो का होता है केंद्रक।
ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कायरो रिलेटेड विच वर्ड ऐसे दे देगा, आपको लिखेगा यहाँ पे सेल, आपको केंद्र, सेंटर, और भी बहुत सारा कवा कुवा कुछ भी दे देगा, आप उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन भी कराएंगे आगे। कायरोलॉजी, कायरोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ केंद्रक, ठीक है, स्टडी ऑफ केंद्रक हो गया। 19 नंबर हो गया, आप समझ गए, कायरो मतलब केंद्रक। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे एक होता है 20 नंबर देखेंगे, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या है? केंद्रक रहित होता है। रहित मतलब केंद्रक नहीं है, केंद्रक विहीन, ठीक है, केंद्रक विहीन, केंद्रक विहीन है, ठीक है। इससे रिलेटेड ही होता है, एक होता है मान लीजिए, एक होता है इक्योयोटिक, प्रोकैरियोटिक और इक्योयोटिक, ठीक है। इसमें क्या होता है? केंद्रक इसका उल्टा हो जाएगा, केंद्रक सहित हो जाएगा, मतलब केंद्रक है, केंद्रक उत्तक, केंद्रक इसमें है, क्या है केंद्रक, एक मिनट, केंद्रक है, ठीक है, और विकसित होता है, केंद्रक होता है और विकसित होता है यूकेरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्या है? केंद्रक नहीं होता है, मतलब केंद्रक उसमें होता ही नहीं है, ठीक है, विहीन होता है। अब देखिए इतना तो आपको समझाना था। अब हम लोग चलेंगे आगे, क्या होता है? कल्चर, जो हम लोग क्या करते हैं, महत्वपूर्ण, इसमें क्या क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कल्चर से रिलेटेड, ठीक है। आइए देखेंगे, पहला क्या होता है? एनाटोमी। एनाटोमी, एनाटोमी बोलते हैं शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्या एनाटॉमी होता है? शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करता है, ये हो गया, ये वर्ड है, इसको याद रखिएगा, सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एंजियोलॉजी क्या है? रक्त, इसको पढ़ाए थे, परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है का अध्ययन करना, अभी आपको पढ़ाए थे ये हम इससे पहले, ठीक है। इसमें क्या है? सिरा और धमनी, इसमें आपको पढ़ाया था ना, एस्ट्रोप्लास्ट, एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या होता है? रक्त जो ब्लॉक हो जाता है उसको उस सर्जरी के द्वारा इसको दूर करते हैं। तो उसी तरह एंजियोलॉजी होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, उसका अध्ययन करते हैं, सिरा और धमनी का, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखेंगे, ठीक है, एस्ट्रो, ये तो आपको पता होगा, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। चौथा में क्या है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या होता है? हृदय का अध्ययन करते हैं, हृदय का अध्ययन करते हैं कार्डियोलॉजी में। पांचवा देखेंगे, पांचवा क्या है? कायरोजेनिक्स। कायरोजेनिक्स क्या है? निम्न तापमान पर कार्य करना, पर कार्य तकनीक होता है, निम्न तापमान पर। देखिए कायरो बताया था कम, तो हो गया निम्न तापमान पर कार्य तकनीक होता है एक तरह से। छठा देखेंगे, छठा क्या है? छठा है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी क्या है? पेड़ या वृक्ष का अध्ययन होता है, पेड़ या वृक्ष का अध्ययन करना डेंड्रोलॉजी में। सात हो गया डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखिए कितना लंबा है वर्ड है, तो कैसे पढ़ेंगे? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऐसे पढ़ेंगे इसको। इसमें क्या होता है? वृक्ष की आयु निर्धारण करना। कैसे निर्धारण करेंगे? वृक्ष की आयु कैसे पता करेंगे हम लोग? ये इसके लिए हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है ना, जैसे वृक्ष है ना, वृक्ष
के तने में उपस्थित वृक्ष के तने में उपस्थित वलय या रिंग जो होता है, देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए पेड़ को हम काट दिए तो कुछ इस तरह से बनेगा और उसके अंदर ऐसे ऐसे सर्कल रहेगा, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 साल का ही पेड़, ऐसे करके इसकी आयु हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कर आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब 8वें नंबर पे चलते हैं, पेज को बड़ा कर लेते हैं। 8वें नंबर पे क्या बोल रहा है? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, चलिए आगे चलते हैं। 8वां है डर्मेटोलॉजी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी क्या होता है? त्वचा के बारे में अध्ययन करते हैं, त्वचा के बारे में अध्ययन। ठीक है, 9वां देखेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी ये क्या है? जीव और पर्यावरण के मध्य अंतरक्रिया अध्ययन। ठीक है, अंतरक्रिया अध्ययन। देखिए जो इकोलॉजी शब्द है ना, ये पूछता है क्वेश्चन में। इकोलॉजी शब्द जो है किसने दिया था? अंड्रेस्ट हैकल ने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अर्नेस्ट हैकल ने ये सब दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, और देखिए इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम को दिया था टेंसले ने। ये सब याद रखिएगा, ठीक है, टेंसले ने दिया था इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कितना हो गया? 10वां देखेंगे इंटोमोलॉजी। जहाँ भी लॉजी सब मिलेगा ना, समझे स्टडी होता है। तो क्या? कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन करना, कीटों का अध्ययन करना। 11 नंबर देखिए, ये है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? आनुवांशिकता का अध्ययन करना। ठीक है, आनुवांशिकता का अध्ययन करना, जेनेटिक्स हो गया। अब आएंगे हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी ये क्या होता है? रक्त का अध्ययन करना, रक्त का अध्ययन करना। 13 नंबर देखेंगे, 13 नंबर देखेंगे क्या है? हेलीमिन्थोलॉजी। इसको तोड़ के पढ़िएगा तब पढ़ पाइएगा। क्रीमी मतलब वर्म जो होता है ना, क्रीमियों या वर्म का स्टडी करते हैं, इसमें स्टडी करना। ठीक है, क्या होता है? जो गोल क्रीमी केचुआ होता है उसका अध्ययन करना क्या? हेलीमिन्थोलॉजी में करते हैं। आइए 14 नंबर में देखेंगे हेप्टालॉजी। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको। ये हेप्टालॉजी क्या करता है? हेप्टालॉजी क्या करता है? लीवर का अध्ययन करना, हेप्टालॉजी। ठीक है, देखिए इसको तो आप डेली बस एक बार डेली रिवाइज करिए। सुबह सुबह उठते हैं ना, एक बार सुबह एक बार शाम इसको रिवाइज करिए। देखिए आपको अपने आप याद हो जाएगा। कुछ जैसे आपको क्वेश्चन आएगा ना, आप ऑप्शन देखें, अपने आप इसको टिक हो जाएगा। तो ऐसे करना है, इसको रटना नहीं है, रट नहीं पाइएगा, भूल जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर पे हिस्टोलॉजी। ये उत्तक का अध्ययन करता है, उत्तक का अध्ययन करता है। ठीक है, उत्तक का अध्ययन करता है, अध्ययन करना, हिस्टोलॉजी। 15 16 हो गया। देखिए 16 में देखेंगे, देखिए इस क्यूथियोलॉजी। ये क्या होता है? मछलियों का अध्ययन करना, मछलियों का अध्ययन करना, अध्ययन करना। ठीक है, 17 देखेंगे कैटोलॉजी। कैटोलॉजी, कैटोलॉजी क्या होता है? मानव सौंदर्य का अध्ययन करना, कैटोलॉजी पूछा हुआ है क्वेश्चन। 18 नंबर देखिए माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? कवक का अध्ययन करना। देखिए माइका, कवक का माइका कहाँ है? माइकोलॉजी में। ठीक है, कवक का अध्ययन करना, माइका। ऐसे याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है, माइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद देखिए 19 में नेफ्रोलॉजी।
नेफ्रोलॉजी क्या होता है? किडनी का अध्ययन करना, किडनी या गुर्दा का अध्ययन करना, अध्ययन करना, किडनी या गुर्दा का अध्ययन करना। 20 में देखेंगे, 20 में क्या है? न्यूरो, ROLOGY, न्यूरोलॉजी क्या है? जंतुओं, जो जंतु हैं के तंत्रिका, तंत्र का अध्ययन करना। ठीक है, जो भी जीव जंतु हैं उनका न्यूरोलॉजी के थ्रू उनका तंत्रिका, तंत्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आइए 21 में देखते हैं, ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी क्या होता है? दांतों का अध्ययन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओडोंटोलॉजी, धातु का अध्ययन करना। 22 देखेंगे, ऑप्टिक्स जहाँ आएगा ना, ऑप्टिक्स जहाँ भी सब दिखेगा वो प्रकाश से संबंधित है। ठीक है, प्रकाश का अध्ययन करना है इसमें। देखिए आप पढ़े होंगे फीस में, ऑप्टिक्स एक चैप्टर ही है। ठीक है, तो वो ऑप्टिक्स क्या हो गया? प्रकाश संबंधित हो गया। 23 देखिए, 23 में ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन करना। पक्षियों का अध्ययन करना, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करना। चलिए 22 हो गया, 23 हो गया, 24 देखेंगे। उसके बाद क्या है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? हड्डियों का अध्ययन करना, हड्डियों का अध्ययन करना। ठीक है, 25 देखेंगे, आइए 25 नंबर को देखेंगे, क्या है? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी क्या होता है? जीवाश्म का अध्ययन करना, जीवाश्म। देखिए पेट्रोल क्या है, डीजल क्या है, सब जीवाश्म है, जीवाश्म से ही निकला हुआ है। ठीक है, ये इसका प्योर फॉर्म है, फॉसिल बिल बोलते हैं इसको। क्या है? इसका अध्ययन करना है, पैलेंटोलॉजी। ठीक है, अब आएंगे 26 में, पैथोलॉजी। अच्छा ये बताइए, पैथोलॉजी देखते हैं, जहाँ आपको डॉक्टर से चेकअप कराते हैं, तो मान लीजिए बोलेगा ब्लड चेक कराओ अपना, या अपना यूरिन चेक कराओ, तो कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजी में जाते हैं। तो पैथोलॉजी क्या करता है? रोग अध्ययन करता है, रोग का अध्ययन करता है। ठीक है, 27 फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है? शैवाल या एल्गी, एल्गी का अध्ययन करना, एल्गी का अध्ययन करना। ठीक है, 28 देखिए, 28 क्या बोल रहे हैं? 28 में देखेंगे हम, 28 है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन करना, भूकंप का अध्ययन करते हैं। ठीक है, भूकंप का अध्ययन करते हैं सिस्मोलॉजी, जो सिस्मोलॉजी ग्राफ बताए थे आपको, अध्ययन करना। ठीक है, 29 देखिए, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है? देखिए 29 में पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या होता है? 29 में हम पोमोलॉजी देखेंगे, फूलों का अध्ययन। ठीक है, पोमोलॉजी, फूलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी होता है। 30 में देखेंगे, पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन करना। ठीक है, देखिए 31 में देखेंगे, ग्राफी, ये अभिलेखों का अध्ययन करना। देखिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा साथ जॉब भी करता हूँ, मैं खुद जॉब करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ मैं, और मुझे जब समय मिलता है मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं अभी यूट्यूब पे नया हूँ, मैंने पहली बार स्टार्ट किया है, और सोचा मैं अभी भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन अभी मैं कर रहा हूँ, तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी पढ़ाऊँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते जाइए मेरे साथ इस तरह, और जो मेरा भी है कुछ हेजिटेशन है वो दूर होता जाएगा, और मैं आपको पूरा पढ़ा दूँगा। यूट्यूब में मैं पूरा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ इस तरह जुड़े रहिए। चलिए आगे देखते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉइन। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉइन, मतलब सिक्के का अध्ययन करना होता है। 32 में। अब आएंगे 33 में देखेंगे,
सेरी कल्चर, सेरी कल्चर रेशम या कीटों का अध्ययन करना। सॉरी, सेरी कल्चर जहाँ दिखेगा ना वो आपका हो जाए पालन करना होता है। चलिए, जहाँ भी आपको दिखेगा वो रेशम का, सेरीकल्चर मतलब रेशम कीटों का, कीट का पालन करना। पालन करना मतलब क्या होता है, हार्वेस्टिंग करना उसका, ठीक है, पालन करना, पालन करना, ठीक है। सेरीकल्चर, जहाँ भी कल्चर दिखे, सेरी मतलब होता है रेशम हो गया, और कल्चर मतलब क्या हो गया, पालन करना उसका, जैसे खेती करते हैं ना वैसे ही। चलिए आइए 34 में देखेंगे। 34 में क्या है, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर क्या होता है, सब्जियों का अध्ययन करना। ये सब पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूरा प्रीवियस में आपको देखेंगे तो इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ओलेरीकल्चर का अध्ययन करना, सब्जियों का अध्ययन करना, ठीक है। 35 देखिए, फ्लोरीकल्चर। देखिए फ्लोरी से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, फ्लावर है, तो फूलों का अध्ययन करना, सॉरी फूलों का पालन करना, मतलब उगाना, समझ लीजिए, उगाना, ठीक है, कल्चर हो गया। 36 देखिए ऑरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन नहीं होता है, सब्जियों को उगाना होता है, जो तकनीक होती है उसको उगाना का तकनीक, ठीक है, तकनीक। आइए 36 देखेंगे, पीसी कल्चर। देखिए मछली को पालन करना, मछली पालन कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करना, पालन, मछली पालन। 37 पीसी कल्चर, सॉरी पीसी कल्चर हो गया है। 37 में देखिए सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर क्या होता है, वनों की खेती कैसे की जाती है उसके बारे में जानकारी करना, ठीक है, वनों की खेती करते हैं सिल्वी कल्चर से। 38 में देखिए वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है, केचुआ। देखिए वर्मी, केचुआ तो पता चल रहा है, केचुआ खेती करते हैं, केचुआ की खेती करते हैं ताकि किसान अपने खेत में यूज़ करें और उससे क्या करता है, वो ज़मीन को बहुत उपजाऊ बना देता है, ठीक है। ये हो गया वर्मी कल्चर। 39 देखिए वीटी कल्चर। देखिए वीटी कल्चर, ग्रेप्स मतलब अंगूर का खेती करते हैं, ग्रेप्स अंगूर का खेती करना, ठीक है, वीटी कल्चर हो गया। आखिरी देख लीजिए 40 में आपका एपी कल्चर। एपी कल्चर क्या होता है, शहद या मधुमक्खी पालन करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसी चैनल को इस तरह से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। मैं पूरा ये आज का टर्मिनोलॉजी का चैप्टर यहाँ ही ख़त्म होता है। आगे कल हम आपको न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है, आपको सेल पढ़ाएंगे, ठीक है, सेल के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।